श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 20वें नंबर की दवा मिमुलस रेमेडी के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, इसके यदि हम कीवर्ड्स की बात करें तो fears of नॉन ओरिजिन या थिंग्स, ज्ञात मूल या ज्ञात चीज़ों का भय, ज्ञात मूल या ज्ञात चीज़ों का देखो भय का, इसका जो उसका वो पता होगी किससे भय लग रहा है भय, या फियर फ्रॉम नॉन रीजन्स, ज्ञात कारणों से भय, ज्ञात कारणों से भय। उदाहरण ले लेते हैं हम इसका। उदाहरण किन किन चीज़ों का भय, जैसे बीमारी और उसके परिणामों का भय, बीमारी और उसके परिणामों का भय, मृत्यु का डर, मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ, दुर्घटनाओं का डर, दुर्घटनाओं का डर, दर्द का डर, दुर्घटना से होने वाले दर्द का डर, गरीबी का डर, लोगों और जानवरों का डर, लोगों और जानवरों का डर, अंधेरे, नमी या ठंड का डर, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, यानी कहीं भीड़ में भाषण देना हो उस चीज़ का डर, दोस्तों के खोने का डर, ये क्या करता है, आसानी से शर्मा जाता है, ये डरपोक हो सकता है, ये शर्मीलेपन से पीड़ित हो सकता है, ये प्यार और समझ रखता है, जो नापसंद और समझ में नहीं आने वाली चीज़ें हैं उन पर काबू पा सकता है। इसके लक्षणों में हगलाना, शर्माना और शाइनेस की प्रॉब्लम, ये इनमें हो सकती है। तो मित्रों, अब इसकी डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किसी ऐसी चीज़ का डर जो जानी पहचानी हो, जिसका नाम लिया जा सके, जानी पहचानी हो, डर किससे, जानी पहचानी, और जिसका नाम लिया जा सके। देखिए दो चीज़ें, जिसका नाम लिया जा सके, जिसका नाम लिया जा सके। मिमुलस साहस की आत्मा के गुण से संबंधित है। मित्रों, मिमुलस की सकारात्मक अवस्था में व्यक्ति दैनिक जीवन की कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करने के लिए
आत्मविश्वास से भरा होता है। ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं। वह किसी भी निराशाजनक विचार, भय या आशंका से अपने सामान्य जीवन की दिनचर्या को जारी रखने के में विचलित नहीं होता। वह जीवन का सामना काफ़ी साहस के साथ करता है और ऐसी ही स्थिति में दूसरों से भी साहस या आत्मविश्वास भरता है, दूसरों में भी। लेकिन नकारात्मक निमुलस रेमेडी की बात निमुलस अवस्था की बात करें मित्रों हम, तो म्यूलस की नकारात्मक अवस्था में व्यक्ति को सभी प्रकार के भय सताते हैं, जैसे अंधेरे का भय, बिजली का भय, ठंड का भय, मृत्यु का भय, गरीबी का भय, परीक्षा का भय, ऊंचाई या गहराई से भय, अकेलेपन या भीड़ से भय, घबराहट, शर्मिलापन, आसानी से शर्मा जाना, हकलाना, दर्शकों के सामने चुप हो जाना, गीली चादर या ठंडे गीले पैर या सांप या डाकू या चोर डाकू को देख करके उसका गला बैठ जाता है, कर्कश आवाज़ आने लगती है गले से। ये सब भय के लक्षण है। भय रोगी के मानसिक संतुलन को अस्थिर कर देता है, बीमारी से उबरने में उसके विश्वास को हिला देता है और उसके स्वस्थ होने में देरी करता है। कभी कभी यह लक्षण पैदा करता है जिसमें निदान मुश्किल हो जाता है, या यह रोगी की मौजूदा परेशानी को बढ़ा देता है और डॉक्टर को दुविधा में डाल देता है कि क्या यह परेशानी अधिक दवा के कारण है या पिछली खुराक के उपचारात्मक प्रभाव के समाप्त हो जाने के कारण है। अब जैसे देखते हैं, मेरे दांत में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने मुझे दांत निकलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में डर लगता है। देखिए, डर की अवस्था है ये। एक दूसरी अवस्था बात करें, डॉक्टर साहब, मेरे स्तन में एक ट्यूमर बहुत लगातार बना हुआ है, मुझे डर है कि कहीं ये कैंसर ना हो। ये डर, कैंसर होने का डर। कल मैंने आइसक्रीम खाई और गले में जलन होने लगी, मुझे डर है कि कहीं ये खांसी कम से कम 2 सप्ताह तक कम होने वाली नहीं है। ये भी एक डर। देखिए, डर की एक स्थिति, मैंने कल कुछ मसालेदार खाना खाया और गले में खराश हो गई, मुझे पता है कि मुझे कम से कम 15 दिन आराम करना होगा, क्योंकि मेरे गले में खराश के बाद हमेशा बुखार आता है। अब देखिए, ये भी अपना एक डर हो गया। तो एक और डर देख लेते हैं, जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ मुझे कब्ज हो जाता है और मुझे बवासीर में सूजन आ जाती है। आज मैंने अपना लंच होटल में खाया और कल मुझे परेशानी होना तय है। अब देखिए, पहले से वो बोल रहा है डर की वजह से, तो आप समझ जाना है कि मुमुलस का व्यक्ति है। कल मुझे अपने जीवन में पहली बार बड़ी संख्या में दर्शकों का सामना करना पड़ेगा। यह विचार ही मेरी रीढ़ की हड्डी में शिहरण पैदा कर देता है। अब देखिए, ये भी एक डर है। मेरी छोटी बेटी ने टेलीविज़न में भूत की तस्वीर देखी और तभी से उसे छाया और काले धब्बों का अजीब डर हो गया। निशा कभी भी अपने स्कूल टेस्टों में 80% से कम अंक नहीं लाती है, लेकिन वह वार्षिक परीक्षा देने से पहले इतनी घबरा जाती है कि उसे हमेशा दस्त या उल्टी पर और लगातार बुखार रहता है और स्कूल परीक्षणों के आधार पर ही उसे अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाता है। इन सभी मामलों में मित्रों, म्यूमुलस रेमेडी ने न केवल रोगी के डर को दूर किया, बल्कि उस शारीरिक बीमारी को भी दूर किया जो डर का कारण थी। मित्रों, म्यूमुलस रेमेडी की उपयोगिता केवल नकारात्मक म्यूमुलस अवस्था से पीड़ित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सामान्य व्यक्ति को देखते हैं जिसका दिमाग पूरी तरह से संतुलित होता है। जब वह अपने बच्चों के लिए खसरा या फ्लू के खिलाफ कोई दवा खरीदने के लिए डॉक्टर के पास भागता है जहां आस पड़ोस में ये बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे समय में उसे अपने मन में डर की भावना को दूर करने के लिए म्यूमुलस की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी यूँ कहे कि जैसे महामारी फैल रही है तो उसको डर लगता है कि कहीं मैं उस इलाके में जाऊं तो उस इलाके में मेरे महामारी न लग जाए। ऐसे समय में उसे अपने मन में डर की भावना को दूर करने के लिए म्यूमुलस की सहायता की आवश्यकता होती है। कभी कभी रोगी इतना अहंकारी होता है कि वह सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता है कि उसे कोई डर है, लेकिन एक सतर्क बेस फ्लावर रेमेडी प्रैक्टिशनर उसकी बातचीत
उसकी हरकतों और उसके हाव भाव से पता लगा लेता है कि वह किस तरह का अव्यक्त डर छुपाने की कोशिश कर रहा है और अपने नुस्खे में उसका उल्लेख करता है। मित्रों देखिए, डर के लिए कोई भी नहीं कहेगा। जैसे आपने बोला किसी को आपको डर लगता है, वो बताएगा थोड़ी आपको, नहीं मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। लेकिन आप उसकी बातचीत से, उनसे सब चीज़ आपके सामने ये चीज़ निकल के आती है, तो आपने म्यूमुलस एक सतर्क है, सजग है, कोई बेस्ट फ्लावर प्रैक्टिशनर है, वो उसको समझ जाएगा। म्यूमुलस स्वभाव के लोग आमतौर पर शांत और एकांत प्रिय होते हैं और वे अपने डर को छिपाते हैं। वे बोलने में असमर्थ होते हैं और बोलने की कोशिश करते समय उनका मुंह सूख सकता है, लेकिन कई बार वे अपनी घबराहट को छिपाने के लिए जल्दी जल्दी बोलते हैं। वे शर्मीले होते हैं, आसानी से शर्मा जाते हैं और हकलाते हैं। बीमार होने पर वे दर्द के फिर से लौटने की आशंका से हिलने डुलने से डरते हैं और इस डर से कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे या अपनी नौकरी खो देंगे, वे और भी अधिक डर जाते हैं। चोट लगने के बाद वे हाथ पैर का उपयोग करने से घबराते हैं और इसलिए ठीक होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये लक्षण स्वाभाविक रूप से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। म्यूमुलस का सकारात्मक पहलू उन लोगों द्वारा दिखाया गया शांत साहस है जो दैनिक जीवन की सभी छोटी छोटी कठिनाइयों और परीक्षणों, बीमारी के बारे में सोचने और भविष्य में क्या हो सकता है का सामना संभाव और हास्य के साथ करते हैं। हम केवल उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं और नफरत करते हैं। इसलिए प्यार, समझ और साहस म्यूमुलस प्रकार के महान सकारात्मक गुण हैं। मित्रों, केस स्टडी से हम समझ लेते हैं। केस 1। 8 वर्षीय प्रियांशु जन्म से ही खुजली वाले एक्जिमा से पीड़ित था, खासकर उसके घुटनों पर। उसे सांस लेने में तकलीफ थी। कभी कभी उसका चेहरा पीला, सुस्त और स्वप्निल रहता था। वह सिनेमा देखने, कहानियाँ पढ़ने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि वे बुरी हैं। वह अकेले सोने से भी डरता था और उसे पूरी रात सो नहीं पाता था। उसे म्यूमुलस रेमेडी की खुराकें दी गई। 1 महीने बाद उसकी माँ ने बताया कि प्रियांशु अब थोड़ा बेहतर है, घुटने सामान्य लग रहे हैं, लेकिन वह अभी भी बुरी तरह सोता है। उसे वही दवा दोहराई गई। 1 महीने बाद प्रियांशु हर तरह से बेहतर था। रात भर अच्छी नींद ले रहा था, कमरे में अकेले भी रह लेता था। उसका डर दूर हो गया। शारीरिक शिकायत पूरी होने से ठीक हो गई थी। वह बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा था। अब 2 महीने उसे और दवा दी गई। अब देखिए दूसरा केस और देख लेते हैं। 9 वर्षीय प्रेमचंद स्कूल में शिक्षक से डरता था। वह स्नेही, दयालु व मजबूत लड़का है। उसके लिए स्कूल का होमवर्क बहुत कठिन है। वह इसके बारे में चिंता करता था। इस चिंता के कारण वह सो नहीं पाता था। इस मानसिक यातना और स्कूल के काम के बारे में चिंता के लिए म्यूमुलस दवा दी गई। इसे कुछ दिन लेने के बाद अब वह ठीक था। शिक्षक व होमवर्क का डर अब उसे नहीं सताता था। एक और ले लेते हैं। श्रीमती रश्मि को पिछले 8 वर्षों से पेट में पुरानी परेशानी थी, जिसका निदान ड्यूडनल अल्सर के रूप में किया गया था। चिकित्सा सलाह के तहत वह अक्सर ठंडा दूध पी रही थी, जिससे उसकी पाचन शक्ति खराब हो गई थी। एनाकार्डियम और ग्रेफाइटिस जैसी होम्योपैथिक दवाइयाँ केवल अस्थायी रूप से उसकी परेशानी को दूर कर सकती थी। जब वह इलाज के लिए हमारे पास आई तो उसने ठीक होने की लगभग सारी उम्मीदें खो दी थी और कैंसर का डर उसके दिल को खाए जा रहा था। उसकी भूख और नींद चली गई थी और उसकी हालत बहुत तेज़ी से बिगड़ रही थी। उसे गोर्स रेमेडी दी गई। क्या दी गई? एक तो गोर्स दी गई। किसके लिए? निराशा के लिए। निराशा के लिए क्या दी गई? गोर्स। और म्यूमुलस कैंसर के डर के लिए गई थी। उसको कैसे क्या हो रहा था? कैंसर का डर था कि मेरे कैंसर ना हो जाए। इन दोनों का संयोजन जो है हमने 4 सप्ताह तक दिन में 3 बार देने से उसकी नींद और बुखार में सुधार हुआ और उसके गालों पर रंगत आ गई। तब पेट दर्द की आवृत्ति बहुत कम हो गई। उसी नुस्खे को अगले 2 महीने तक जारी रखा गया, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति लगभग सामान्य हो गई।
इस अवधि के दौरान एक बार उसने पेट में दर्द की शिकायत की और महसूस किया कि प्रगति की गति धीमी हो गई है। जेंशियन रेमेडी की 3 खुराकें और क्या दी गई उसको, जेंशियन रेमेडी की आपने पढ़ा था। जेंशियन रेमेडी की 3 खुराकें उसके आत्मविश्वास को बहाल करने और उसके संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। 4 महीनों के उपचार के बाद उसे खुद को पूरी तरह से ठीक पाया। अब देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। हर्षित को 1 सप्ताह बाद स्कूल में होने वाली डिबेट में भाग लेना था। उसने अपने डिबेट का टॉपिक पूरी तरह से तैयार कर लिया था, याद कर लिया था और उसका सफलतापूर्वक अभ्यास भी कर लिया था। लेकिन वह आशंकित था। आखिरकार यह बहुत सारे दर्शकों के सामने उसकी पहली प्रस्तुति थी। क्या होगा अगर वह एक शब्द बोलने से पहले ही चुप हो जाए, और क्या होगा अगर उस समय उसकी याददाश्त खराब हो जाए। लेकिन वह अनावश्यक रूप से चिंतित था। उसे मिमुलस मतलब बड़ी भीड़ किसे डर के लिए दी गई और स्क्लेरेंथस उसको दी गई उचित समय पर याद रखने के लिए। इन दोनों के संयोजन को प्रतिदिन 3 खुराकें डिबेट की तारीख से 3 दिन पहले दिए जाने से स्कूल की डिबेट में उसकी सफलता सुनिश्चित हो गई थी। अब देखिए एक और ले लेते हैं। 8 वर्षीय कुमारी प्रीति की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। उसे अपनी बात 8 वर्षीय जो कुमारी प्रीति थी उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। उसे अपनी बात कहने में काफ़ी समय लगता था। वह रात को सोते समय दांत भी पीसती थी। उसे भूख नहीं लगती थी और दूध से घृणा होती थी। वह बिस्तर गीला करने की आदत पर काबू नहीं पा सकती थी। स्कूल टीचर से सज़ा मिलने के डर से वह स्कूल में जाने से डरती थी और हमेशा उदास और अवसाद में रहती थी। उसे सीना 200 होम्योपैथी दवा सीना 200 दिन में 3 बार देने से उसके दांत पीसने, भूखने लगने आदि के लक्षण दूर हो गए। मिमुलस रेमेडी को 3 सप्ताह तक दिन में 3 बार देने से उसके मन में डर की भावना दूर हो गई और वह खुद अपने स्कूल जाने लग गई अपने से ही, और उसकी याददाश्त में सुधार हुआ। 3 महीने उसी उपचार के साथ रखने से वह एक सामान्य बच्ची बन गई। ये मैंने बताई होम्योपैथी की दवा आपको। एक केस जैसे ऐसे ही देख लेते हैं डर का। मोना के लिए किसी भी स्कूल परीक्षा से पहले परेशान होना आम बात थी। बोर्ड परीक्षा 1 महीने से दूर थी और फिर भी वह चिंतित थी। वह किसी भी बहाने अपनी माँ एवं भाई से झगड़ा करती थी। अपने जो पाठ होते थे उनको पढ़ते समय रोती थी क्योंकि उसे बहुत याद नहीं रहता था। यह सब परीक्षा के डर के कारण होता था। उसे मिमुलस परीक्षा के डर के लिए और स्क्लेरेंथस उचित समय पर याद करने के लिए संयोजन से उसे तुरंत संतुलन में ला दिया और वह परीक्षा में बैठी और उसने अंकों को बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। तो मित्रों एक उदाहरण और ले लेते हैं। श्रीमती यादव ने भयानक सिर दर्द की शिकायत की क्योंकि वे पिछले 4 रातों से सो नहीं पाई थी। उनकी बेटी की शादी 1 महीने पहले तय हुई थी। अभी बहुत कुछ करना था और बहुत कम समय बचा था। वे बहुत डरी हुई थी। मिमुलस उसे डर के लिए हॉर्नबीम घटना से पहले उनमें इनएडिक्वेसी की जो भावना थी, अपर्याप्तता की भावना थी, उसके लिए 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार उन्हें दिया गया, जिससे उनकी स्थिति सामान्य हो गई। विवाह के कुछ दिन पहले श्रीमती यादव ने संदेश भेजा कि उन्हें भयानक सिर दर्द हो रहा है। कल रात उन्हें नींद नहीं आई। अगले 24 घंटे में उनके दरवाजे पर बारात आने का विचार उन्हें डर आने के डर उन्हें सता रहा था
कि बारात आ जाएगी 24 घंटे बाद, तो मैं कैसे होगी, कैसे काम होगा। वे घबराई हुई थी और डरी हुई थी। जब घर में पहले से मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी तो बड़े आयोजन के लिए अंतिम रूप कैसे दिया जा सकता था। उन्हें मेमोरस घबराहट के लिए, हॉर्नबीम प्रयास से पहले अपर्याप्तता की भावना के लिए और वाइट चेस्टनट दिमाग में लगातार विचार आने के लिए इसका संयोजन 2 घंटे में दिन में 6 खुराक लेने की सलाह दी गई। श्रीमती यादव को यह पुष्टि करते हुए खुशी हुई कि पूरा विवाह समारोह उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ संपन्न हुआ। तो मित्रों, ये है अद्भुत संसार बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ का। तो आपको यदि मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले अपने इष्ट मित्रों को इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अद्भुत संसार से परिचित हो सके और अपने आप को आरोग्य प्रदान कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।